एवरीवन, शुभ स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से MSI विवेकामृत में। आज के इस वीडियो का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का 4। AP 5/6 1 पूर्णांक 1/6 1 पूर्णांक 1/3 डॉट डॉट का कौन सा पद 3 है। सॉल्यूशन, AP का प्रथम पद A है 5/6, सार्वअंतर D के लिए T2 - T1 D इक्वल T2 दूसरा पद है 1, पहला पद है 5/6, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। 6 1 का एलसीएम 6, 6 एकम 6 माइनस 5, तो D का मान 1/6 आया। पूछ रहा है कि कौन सा पद 3 है। माना कि Tnवा पद 3 है, Tn का फॉर्मूला हो जाएगा A + n - 1 × D इक्वल 3। A के जगह पे 5/6 प्लस n का वैल्यू निकालना है। D का वैल्यू 1/6 है, 5/6 प्लस 1/6 को इसमें गुना करा लेते हैं n में 1 से n/6, 1/6 को इससे गुना करा लेते हैं इक्वल 3। सबका एलसीएम ले लेते हैं 5 + n - 1, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 प्लस n/6 इक्वल 3। 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस गुना कर लेते हैं, 1 से गुना करेंगे तो 4 + n 6 × 18, n का वैल्यू आ जाएगा 18। 4 को उधर भेज देते हैं माइनस में, 18 में से 4 घटाएंगे 14, इसीलिए 14वां पद 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन पद 248 है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, प्रथम पद है 3, सार्वअंतर D निकालेंगे, दूसरा पद 8 में से हम प्रथम पद 3 घटा लेते हैं। माना कि Tnवा पद 248 है, इसीलिए Tn इक्वल 248। Tn का वैल्यू होगा A + n - 1 × D इक्वल 248। A के जगह पर 3 प्लस n - 1 × D के जगह पर 5 इक्वल 248। n - 1 × 5 इक्वल 248, 3 उधर जाएगा घट जाएगा, n - 1 × 5 इक्वल 3 घटाने पे आएगा 245। 5 यहाँ गुना में है तो जब बराबर के इधर आएगा तो बटा में 5 से काटेंगे इसे, n - 1 इक्वल 5 का 20, 4 5 45 49 आया। n इक्वल 49 -1 बराबर के उधर जाएगा प्लस में 49 और 1 50। तो चूंकि हम माने थे कि Tnवा पद 248 है, n का वैल्यू 50 आया, इसीलिए 50वां पद 248 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का 1 AP 17 14 11 डॉट डॉट -40 का अंत से छठा पद ज्ञात करें। तो प्रथम पद है 17, सार्वअंतर D निकालेंगे तो दूसरा पद 14 में से प्रथम पद 17 घटाएंगे, 17 में से 14 घटाएंगे तो -3। अंत से प्रथम पद क्या हो जाएगा -40, और सार्वअंतर इधर से 3 घटते जा रहा है तो उधर से आएंगे तो बढ़ते आएगा, यानी उधर से पॉजिटिव हो जाएगा। अंत से सार्वअंतर पॉजिटिव हो जाएगा, सार्वअंतर D इक्वल +3। अंत से छठा पद निकालना है, तो अंत से छठा पद निकालने के लिए डाटा भी सब अंत वाला ही डालेंगे। छठा पद यानी T6 इक्वल A + 5D। तो अंत से कहा है तो अंत वाला डाटा डालेंगे। अंत से प्रथम पद -40 प्लस 5 गुने D के जगह +3, T6 इक्वल -40 प्लस
3 5 15, -40 में 15 जोड़ना है 5। तो अगला सवाल है AP 7 10 13 डॉट डॉट 184 का अंश से 8वां पद ज्ञात करना है। शुरू में प्रथम पद सर्वांतर, अंश से प्रथम पद 184, अंत से सर्वांतर, चूंकि सर्वांतर 3 है, 7 के बाद 10, 3 बढ़ते जा रहा है, 7 के बाद 10 13, तो 3 3 की बढ़ोतरी हो रही है। जब अंश से आएंगे तो 3 घटते चला जाएगा। अंश से सर्वांतर ठीक इसके उल्टा -3 आएगा। अंत से 8वां पद इक्वल T8, T8 इक्वल A प्लस 8 है तो 1 कम लीजिए 7D, T8 इक्वल A की जगह पर अंश से 184 प्लस 7 गुने D के जगह पर -3, 184 प्लस 7 तिया 21 प्लस माइनस माइनस 184 से 21 घटा लीजिए 163, अंश से 8वां पद 163 आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या को ज्ञात करें। एपी दिया हुआ है 6 10 14 18 डॉट डॉट 174 पदों की संख्या n ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन होगा इसका। प्रथम पद a इक्वल 6, सार्वंतर d 10 में से 6 घटा लीजिए 4, अंतिम पद 174, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। माना कि पदों की संख्या इक्वल n, चूंकि अंतिम पद 174 है तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पे 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 4, 174 n माइनस 1 सार्वंतर d इक्वल 4। 174 से 6 घटा लेंगे, 174 से 6 घटाने पे आ जाएगा 168। अब 4 गुना में है, इक्वल के उधर जाएगा तो बटा में n माइनस 1, इसको काटते हैं, 4 चौका 16, 4 दूना 8, तो n माइनस 1 इक्वल 42। n का वैल्यू निकालेंगे, एक जाएगा उधर जुड़ जाएगा, n का वैल्यू आएगा 42 से 43। इसीलिए पदों की संख्या n इक्वल 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 11 15 डॉट डॉट 139, तो इसका सॉल्यूशन होगा। प्रथम पद a इक्वल 7, सार्वंतर d, दूसरा पद 11 में से 7 घटा लीजिए प्रथम पद को। माना कि पदों की संख्या इक्वल n, चूंकि अंतिम पद Tn इक्वल 139, Tn का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 के एक के तरह ही जाएगा। a का वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1, डी के जगह पे 4 इक्वल 139, n माइनस 1 इंटू 4 139, 7 प्लस में है उधर जाके घटा लेते हैं, 139 से 7 घटाएंगे तो 132। अब n माइनस 1 इक्वल 132 बटा 4 गुना में है, अब बटा में चला गया तो इसीलिए n माइनस 1 इक्वल 4 को काटे हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 33, n माइनस 1 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34। इसीलिए पदों की संख्या n इक्वल 34। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 38 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या ज्ञात करना है। प्रथम पद a इक्वल 41, सार्वंतर d इक्वल 38 माइनस 41, तो 41 से 38 घटाएंगे -3। माना कि पदों की संख्या इक्वल n,
दिया हुआ है 8। Tn का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 8। ए के जगह पर 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे -3। अब 41 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8 माइनस 41। 41 से 8 घटा लेते हैं -33। अब n माइनस 1 इक्वल -33। -3 गुना में है, बटा में चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटने पे 11 आया। n माइनस 1 इक्वल 11 है, -1 बराबर के उधर जाएगा तो +1, इसीलिए n का वैल्यू आ गया 12। इसीलिए पदों की संख्या n इक्वल 12। तो इस एपी में पदों की संख्या 12 है। तो अगला सवाल है अनुक्रम 999, 995, 991, 987 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। तो प्रथम ऋणात्मक पद यानी 0 के बाद पहला ऋणात्मक पद क्या आएगा? तो इसका सलूशन होगा प्रथम पद a इक्वल 999, सालों अंतर d निकालेंगे तो दूसरा पद 995 से प्रथम पद घटा लेंगे। 995 से 999 घटाएंगे तो -4। चूंकि हमें प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना रहता है उसे माना जाता है। माना कि क्या ज्ञात करना है? प्रथम ऋणात्मक पद। माना कि प्रथम ऋणात्मक पद इक्वल Tn। अब मान लिया कि प्रथम ऋणात्मक पद Tn है, तो जो भी होगा प्रथम ऋणात्मक पद वो 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा आएगा। Tn प्रथम ऋणात्मक पद है और ये 0 से छोटा आएगा, तो Tn का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लेस देन का चिन्ह है। a का वैल्यू है 999 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे -4 लेस देन 0। n माइनस 1 को रहने देते हैं, -4 भी इधर रहेगा। 999 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ है n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन -999। तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ से हम अस्मिका का चिन्ह बदल देंगे। तो ये जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा और माइनस हटेगा, इसका भी माइनस हट जाएगा, लेकिन ये 4 गुना में है तो बटा में आ जाएगा। n का वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए n ग्रेटर देन 999 बटा 4 -1 उधर जाएगा तो +1। अब एलसीएम ले लेंगे। n ग्रेटर देन 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, यहाँ तो 999 रह जाएगा। 4 एकम 4, 999 में 4 जोड़ेंगे तो 1003 आएगा। अब भाग दे के देखते हैं। 4 दूना 8, 4 पचे 20, 250.3 बटा 4। तो n का जो मान है वो 250.3 बटा 4 से ठीक बड़ा होगा। तो 250 से बड़ा क्या आएगा? 251। इसीलिए n का संभवतः मान 251 होगा। अब सवाल कहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात। प्रथम ऋणात्मक पद 251वां पद, इसीलिए T 251 इक्वल 251 निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 250D 251 इक्वल a के जगह 999 प्लस 250, d का मान -4 है, 25 चौके 100, 1000 से 999 घटाएंगे तो -1। तो इसीलिए प्रथम ऋणात्मक पद T 251 इक्वल -1, यही आंसर है। तो आगे अब टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे। कोई संख्या किसी दिए एपी का पद है या नहीं की जांच, और यह कौन पद है ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्या एपी 5, 8, 11, 14 का
51 एक पद है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या 51 एक पद है। तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले मानेंगे कि 51 एक पद है। माना कि 51 AP का TNवां पद है। तो n का मान तो पता है नहीं, n का मान इसी से आएगा। प्रथम पद A 5 है, सार्वंतर D 8 से 5 घटा लेते हैं, 3 आया। चूंकि AP के TNवां पद को हम 51 माने हैं, तो TN का वैल्यू आएगा A + n - 1 × D जगह पर 5 + n - 1 × D के जगह पर 3 = 51। 5 + 3 से गुना कराते हैं, 3 से n में 3n - 3 एकम 3, 5 से 3 घटाएंगे तो 2 + 3n = 51, 3n = 51, 2 उधर जाके घट जाएगा, तो 3n = 51 से 2 घटाएंगे तो 49। तो n का वैल्यू निकालेंगे 49, 3 गुना में है, बटा में चला जाएगा। अब भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 19। तो n का मान पूर्णांक में आ रहा है, n का मान पूर्णांक में आ रहा है, इसीलिए 51 AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ध्यान रखेंगे आप लोग, n का मान दशमलव में आए, पूर्णांक में आए या फिर माइनस में आए, निगेटिव आए, इन तीनों कंडीशन में AP का वो पद नहीं होगा। ध्यान रहे, कोई भी संख्या किसी AP का पद तभी होता है जब n का मान दशमलव में ना आए, n का मान पूर्णांक में ना आए, n का मान पॉजिटिव आए, निगेटिव ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। AP 4 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 1/2, 6 डॉट डॉट का 56 एक पद है। पूछ रहा है कि क्या 56 एक पद है। ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है और उसी तरह सॉल्व भी करेंगे। प्रथम पद A पहले मान लेते हैं AP का nवां पद है। प्रश्न से A का वैल्यू है 4, सार्वंतर D निकालेंगे तो दूसरा पद 4 पूर्णांक 1/2 में से 4 घटा लेंगे, 4 दूना 8, 1 9/2 में से 4 घटा लेंगे, 2 चौके 8, घटाने पे आएगा 1/2। चूंकि हम माने हैं कि 56 AP का nवां पद है, तो nवां पद को हम Tn लिखते हैं, तो Tn कितना आ जाएगा 56। अब Tn का फॉर्मूला रखेंगे A + n - 1 × D = 56, A के जगह पर 4 + n - 1, D के जगह पर 1/2 = 56। अब n - 1 गुने 1/2 = 56, 4 उधर जाके घट जाएगा, इसीलिए n - 1 गुने 1/2 = 56 से 4 घटाएंगे 52। अब 2 जो यहाँ भाग में है इक्वल के उधर जाएगा तो 52 के साथ गुना हो जाएगा, और यहाँ गुने 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 से गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 104। तो n का वैल्यू आ जाएगा 104, -1 इक्वल के उधर जाएगा तो +1, इसीलिए n का वैल्यू आएगा 105। तो यहाँ देखेंगे 105 हमारा पॉजिटिव है, दशमलव में नहीं है, पूर्णांक में भी नहीं है, n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आया है, इसीलिए 56 AP का एक पद है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। टाइप 3 में है AP के A और D ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जब कोई दो पद या A और D में कोई दो संबंध ज्ञात हो। तो अगला सवाल है, किसी AP का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, तो AP ज्ञात कीजिए। क्योंकि AP का 7वां पद 20 है, माना कि AP का प्रथम पद = A, सार्वंतर
इक्वल डी। प्रश्न से एपी का 7वां पद यानी T7 20 दिया हुआ है। T7 को लिखेंगे a + 6d = 20। फर्स्ट इक्वेशन है। पुनः प्रश्न से सवाल कर रहा है कि 13वां पद 32 है। 13वां पद के लिए T13 32। T13 को लिखेंगे a + 12d = 32। ये सेकेंड इक्वेशन है। चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में है a + 6d = 20। समीकरण 2 में है a + 12d = 32। तो a और a घटाने पर कट जाएगा, तो हम घटा देते हैं। माइनस 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 कट गया। अब -12 में +6 ऐड करना है। 12 से 6 तो यहाँ आएगा -6d इक्वल, यहाँ 32 माइनस में है, 20 प्लस में। -32 में 20 जोड़ेंगे तो -12। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब d का मान निकालने के लिए 12 है, 6 जो इधर गुना में है कट गया, d का वैल्यू आया 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a + 6d = 20। a + 6 गुने d के जगह पर 2 रख देते हैं। यहाँ d का वैल्यू आया है 6 दूना 12। 12 जैसे ही इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, तो a का मान आएगा 20 में से 12 घटा लेते हैं 8। तो सवाल कहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। और एपी के लिए बताया गया है कि एपी ज्ञात करने के लिए ये आपका हो गया। एपी आपका आ जाएगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। प्रथम पद a, द्वितीय पद a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट। a के जगह पे आएगा 8 प्लस d के जगह पर 2 कॉमा दे देते हैं। 8 + 2 गुने 2 कॉमा, a की जगह 8 + 3 गुने d के जगह पर 2 डॉट डॉट। तो यहाँ आएगा 8 8 2 10, 2 दूना 4, 8 4 12, 3 दूना 6, 8 6 14 डॉट डॉट। तो यही एपी आया, यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी एपी का 7वां पद -4 और 13वां पद -16 है तो एपी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। इसमें भी मानेंगे, माना कि प्रथम पद a है, सार्वधातुक d है। प्रश्न से एपी का 7वां पद T7 = -4। T7 को लिखेंगे a + 6d -4। फर्स्ट इक्वेशन है। पुनः प्रश्न से 13वां पद -16 है। 13वां पद को लिखेंगे a + 12d = -16। सेकेंड इक्वेशन है। अब लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है a + 6d = -4, a + 12d = -16। घटा देते हैं, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो ये प्लस में बदल जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे -6d, प्लस 16 में से आपको 4 घटाना है, 4 माइनस में है, 16 से 4 घटाएंगे तो 12। तो d का वैल्यू निकालेंगे 12। 6 जो है -6 बटा में चला गया, तो d का वैल्यू आएगा 6 दूना 12, d का वैल्यू आ जाएगा -2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 6d = -4। a का तो मान निकालना है, d के जगह पर -2 ना -12 उधर जाएगा तो +12। अब 12 में से 4 घटाना है 8। एपी निकालना है। एपी बताया गया था प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ डॉट डॉट। प्रथम पद a, द्वितीय पद a + d, a + 2d, a + 3d।
ए के जगह पर 8, 8 प्लस -2 है, -2 रखेंगे। 8 प्लस 2 गुने -2, 8 प्लस 3 गुने -2 डॉट डॉट। तो 8 से आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, 8 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। यहाँ आएगा 8, 8 से 2 घटाएंगे 6, 8 से 4 घटेगा 4, 8 से 6 घटाएंगे 2 डॉट डॉट। तो यही AP आया, आंसर हो गया। तो अगला सवाल है 15। किसी AP का 8वां पद 37 तथा 12वां पद 57 है तो AP को ज्ञात करें। ये सवाल भी उसी तरह है। माना कि प्रथम पद A सार्वअंतर D है। प्रश्न से AP का 8वां पद 37 है तो 8वां पद को T8 लिखेंगे और इसको लिखेंगे, एक कम कर देते हैं, A + 7D 37 फर्स्ट इक्वेशन है। पुनः प्रश्न से AP का 12वां पद 57 है तो 12वां पद को लिखेंगे A + 11D = 57। समीकरण 1 और 2 से चलिए। 7D = 37, A + 11D = 57। घटा लेते हैं। 11 से 7 घटाएंगे तो -4, 57 से 37 घटाना है, -7 सब 0, 5 से 3 जाएगा तो 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 20/4, 4 × 5 = 20। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में भरेंगे। A + 7D = 37, A + 7 गुने D के जगह पर 5 रखेंगे 37, 7 × 5 = 35, प्लस 35 उधर जाएगा तो -35। तो A का वैल्यू आएगा 37 से 35 घटाने पे 2 आएगा। अब AP = प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद डॉट डॉट। प्रथम पद को A + D, A + 2D, A + 3D, A के जगह पर 2, 2 प्लस D का वैल्यू है 5, 2 + 2 गुने 5, 2 + 3 गुने 5, 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 15 × 2 = 17। ये आंसर है। तो अगला सवाल है 16। एक AP का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। 10वां पद ज्ञात करना है। माना कि प्रथम पद A सार्वअंतर D है। प्रश्न से 7वां पद T7 दिया है 34, T7 को लिखेंगे A + 6D। पुनः प्रश्न से 12वां पद है 64, 12वां पद को लिखेंगे A + 11D = 64। सेकेंड इक्वेशन है समीकरण 1 और 2 से। A + 6D = 34, A + 11D = 64। माइनस 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 घटा लेते हैं, घटाने से ये कट जाएगा। 11 से 6 घटाएंगे -5D, 64 से 34 घटेगा, 6 से 3 जाएगा 3, माइनस कैंसिल हो गया। D का वैल्यू 30/5, 5 × 6 = 30, तो D का वैल्यू आएगा 6। अब D का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो A + 6D = 34, A + 6D के जगह पर 6, 36 और 36 जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में, 34 से 36 घटाएंगे तो -2। अब सवाल कह रहा है कि AP का 10वां पद ज्ञात करना है। AP का 10वां पद, 10वां पद को T10, 10वां पद आ जाएगा A + 9D। 10वां पद निकाल रहे हैं T10, A के जगह पर -2 + 9, D के जगह पर 6 रख देंगे। T10 = 9 × 6 = 54, T10 का वैल्यू आ जाएगा 54 से 2 घटा लेते हैं
52, यही तो आंसर आया। तो अगले वीडियो में टाइप 4 के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए MSI विवेकामृत के साथ। जय हिंद।